उत्तराखंड में बादल फोड़ तबाही, धराली में कुदरत ने बरपाया कहर, मौत और मलबे के बीच मची चीख पुकार, चीखते रहे लोग, सैलाब में बहा सब कुछ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का शांत और सुरमय धराली गांव 2025 के मॉनसून सीजन की सबसे भयानक त्रासदी का गवाह बन गया। शनिवार यानी 5 अगस्त की दोपहर अचानक पहाड़ों में बादल फटा और कुछ ही सेकंड में ऐसा प्रलय उतरा जिसने गांव को तबाही के गर्त में धकेल दिया। सैलाब के साथ आए मलबे ने दर्जनों घरों, होटल और दुकानों को तिनके की तरह बहा दिया। हर तरफ मची चीख पुकार, अफरा तफरी और बेबसी के बीच गांव का हर कोना मौत की आहट से कांप उठा। 10 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लापता और सैकड़ों जिंदगियां अब भी मलबे के नीचे दबे होकर मदद की बाट जो रही हैं। ऐसे में धराली में आई इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे देश को झकझोर दिया है, जहां एक बार फिर पहाड़ों की नाजुकता ने हमारी तैयारी की पोल खोल दी है। आदमी पूरा भरा हुआ है, आदमी है इसमें, आदमी है उसमें, हाँ आदमी है, आदमी पूरा देखो, आदमी है उसमें। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित धराली गांव इस समय एक भयानक त्रासदी से गुजर रहा है। साल 2025 के मानसून में आई सबसे भयावह प्राकृतिक आपदा ने धराली को झकझोर कर रख दिया है, जहां कल यानी 5 अगस्त की दोपहर करीब 1:30 बजे खीरगंगा नदी के ऊपरी हिस्से में बादल फटने से कुछ ही सेकंड में ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने पूरे गांव को तबाह कर दिया। हजारों टन मलबा और पानी इतनी तेजी से नीचे आया कि लोगों को जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। आपको बता दें कि ये आपदा लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ों पर आफत बनकर टूटी है। उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद खीरगाड़ और खीरगंगा नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से इससे लगे धराली गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया। चंद सेकंड में आई इस जल प्रलय ने रास्ते में आए घरों, होटलों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं प्रशासन ने तबाही के आंकड़ों को भी साझा किया है। तबाही के आंकड़े डराने वाले। प्रशासन के अनुसार अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की सूचना है। इसके अलावा लगभग 130 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। वहीं राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और लोकल प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की योजना बनाई गई है, क्योंकि कई लोग अब भी ऊंचाई पर फंसे हुए हैं। ऐसे में गांव की गलियों में अब सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। कुछ घरों में मलबा इस कदर जमा हो गया है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वहां कोई जीवित बचा होगा या नहीं। चश्मदीदों की माने तो इस तबाही ने पूरे गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया है। लोग सहमे हुए हैं और अब भी डर के साए में जी रहे हैं। वहीं घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीदों के अनुसार ऐसा लगा जैसे पहाड़ की चोटी से कोई विशालकाय मलबे का बांध फट पड़ा हो। खतरनाक रफ्तार से आता सैलाब लोगों की आंखों के सामने सब कुछ तबाह करता चला गया। ऐसे में उत्तराखंड में अचानक आई इस त्रासदी पर सीएम धामी ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके अलावा सीएम धामी ने मौके की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को स्थिति की सतत निगरानी और तुरंत सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावितों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि बचाव और राहत कार्य जारी है। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को
और रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर हालात की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि धराली में हुई इस त्रासदी से वो बेहद दुखी हैं और हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राहत कार्यों के लिए 7 अतिरिक्त बचाव दल भेजने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड के धराली में बादल फटने की घटना से ऐसी भयानक तबाही मची हो। इतिहास में दर्ज एक और काला अध्याय। धराली में 2013 और 2018 में भी बादल फटने की घटनाएं देखी गई हैं, लेकिन इस बार की तबाही का स्तर कहीं अधिक भयावह बताया जा रहा है। जल स्तर के बढ़ने से भागीरथी नदी भी उफान पर है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा और बढ़ गया है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बहरहाल धराली गांव में बादल फटने की ये घटना न केवल उत्तराखंड के इतिहास में बल्कि पूरे भारत के आपदा इतिहास में भी एक गहरा जख्म छोड़ गई है। यह हादसा हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और हिमालयी क्षेत्रों में अनियोजित विकास किस हद तक विनाशकारी हो सकता है। ऐसे में अब जरूरी है कि ऐसे संवेदनशील इलाकों में सतर्कता, आपदा प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।